हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड, जैसा कि मैं पहले भी ऐसे टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आई हूँ, बट स्टिल सम व्यूअर वांट टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। वो जानना चाहते हैं कि उनके जो भी पार्टनर हैं वो उनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट। दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड या कार्मिक। मैंने ऐसे रिलेशन को पहले भी एक्सप्लेन किया है। मैंने हमेशा बोला है, पहले तो किसी भी रिलेशन के ऊपर एक टैग मत लगाओ। क्या रखा है टैग लगाने में कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक है? क्योंकि कार्मिक जब आ जाता है तो वी थिंक कार्मिक बुरे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ट्विन फ्लेम अच्छे होते हैं, सोलमेट अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सोलमेट है तो उनके साथ हमेशा अच्छा रहेगा। ट्विन फ्लेम है या उसके साथ आपका बहुत अच्छा सिर्फ अच्छा ही रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है। ना ही सोलमेट कनेक्शन में ऐसा फिक्स्ड है। स्ट्रगल, चैलेंजेस आपको हर जगह मिलेंगे। सोलमेट कनेक्शन में भी मिलेंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी मिलेंगे एंड कार्मिक में भी मिलेंगे। कार्मिक भी जब हमको मिलते हैं, देखो कार्मिक रिलेशन हमारा सबके साथ होता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। पेरेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रन है, हस्बैंड है, वाइफ है, दोस्त है, नेबर है, पड़ोसी है, कोई भी आपका कार्मिक हो सकता है। ट्विन फ्लेम के साथ आपकी अगर कोई कर्मा साइकिल है तो वो भी एक टाइम पे आपके साथ कार्मिक जैसा ही डील करता है। जैसा कि हम समझते हैं कि कार्मिक है तो बुरे होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। वैसी ही साइकिल आप ट्विन फ्लेम के साथ भी फेस करते हो अपनी लाइफ में। आपका ट्विन फ्लेम भी कई बार आपके साथ टॉक्सिक हो सकता है। आपका सोलमेट भी आपके साथ हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन आवर कर्मा, हमारे पास लाइफ बैगेज। तो किसी की भी जर्नी दूसरे की जर्नी से सिमिलर नहीं होती। हर किसी का कर्मा अलग है, वैसे ही हर किसी के एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं। आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है सबसे पहले, अगर इन सवालों के जवाब आज भी आप बाहर से लेना चाहते हैं। खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं आज स्पिरिट से मैसेज लूँगी आज के, कि वो बताएं क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर सोलमेट है उनके साथ भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर कार्मिक है उस कनेक्शन को भी आप सोलमेट में बदल सकते हो, अगर आपका उसके साथ कर्मा रिजॉल्व हो जाता है, वो भी इसी लाइफ में। अगर आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ते हो, एक दूसरे से शिकायतें और ब्लेम करना बंद कर देते हो, तो आपका कार्मिक रिलेशन भी सोलमेट हो सकता है। अगर आप बोलते हैं कि आपकी शादी आपके कार्मिक से हो गई है, हस्बैंड से हो गई है, तो उस रिलेशन में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो जब आप उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लोगे। ट्विन फ्लेम में भी यही होता है, यही समझाया है मैंने, आज तक आपको गाइड किया है। तो इस तरह से समझो इन सब चीज़ों को कि आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं। स्ट्रगल आपको हर किसी रिलेशन में करना पड़ सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सोलमेट में हमेशा अच्छा रहेगा, सोलमेट सपोर्टिव होते हैं, यस बिल्कुल। कार्मिक सपोर्टिव होते हैं, यस बिल्कुल। लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। जो सोलमेट होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे रखते हैं, प्यार से, दुलार से, पुचकार से, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हमारा सोलमेट कनेक्शन है, हम फील करते हैं। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपकी बारी है, वो हमको नहीं मिलता, तो आप फिर क्या कहेंगे? ये कार्मिक है, इनकी शादी होगी, अब ये बहू की सुनता है या अभी अब अपनी पति की सुनती है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमेशा चीज़ें सिमिलर नहीं रहती है। कोई भी कनेक्शन आपको स्मूथ नहीं दिखेगा। अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन ढूंढ रहे हो ना लाइफ में जहाँ कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो आप किसी रोबोट के साथ शादी कर लो, बिल्कुल। क्योंकि इंसान आपको ऐसे ही मिलेंगे। हैंडल करना सीखो रिलेशनशिप्स को। आपको हैंडल नहीं करना आता, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया, आप कहने लग जाते हैं ये तो कार्मिक है। आप भी तो उनके कार्मिक हो सकते हैं, हम भी तो किसी न किसी के कार्मिक हैं, ठीक है।
तो चीज़ों को हमको काफ़ी डीप सोचना पड़ेगा, डीपली, ठीक है। चलिए अभी मैं देती हूँ आपके सवाल का जवाब। सोलमेट है मीन्स चैलेंजेस इसमें भी होंगे, ट्विन फ्लेम है चैलेंजेस इससे भी होंगे। सिखाएंगे आपको तीनों, तरीके अलग अलग हैं। चलिए चलना हमको अकेले ही पड़ता है काफ़ी चीज़ों में। ये सोलमेट के साथ भी आप ऐसी सिचुएशन डील करोगे कि आपको लाइफ में आप अपने फैसले, अपनी ज़िंदगी के फैसले अकेले लेने पड़ेंगे। ट्विन फ्लेम के साथ भी अगर आप मैरिड हैं तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी लाइफ में एक टाइम में, कि आप उनके साथ भी कुछ डिसीज़न ऐसे होंगे कि वो आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले करेंगे। कार्मिक के साथ भी अगर आप समझते हैं कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं, डेफिनेटली वो आपके कार्मिक हैं, लेकिन उस रिलेशन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो सोलमेट कनेक्शन से, अगर आप उनको माफ़ करने की भी हिम्मत रखते हो, अगर इतना बड़ा दिल रखते हो। क्योंकि अगर आप उनको बोलते रहेंगे वो आपको बोलते रहेंगे, आप उनको बोलते रहेंगे वो आपको बोलते रहेंगे, चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं ये साइकिल एंड हो जाए तो उनको माफ़ कर दें, फिर देखिए वो कैसे आपके सोलमेट बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप करो, माफ़ करना सीखो। एक्चुअली जब मैं ये टॉपिक पे रीडिंग करने वाली थी, मैंने एंजल से गाइडेंस मांगी है और ये इस तरह की मैसेज ही इस वक्त मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं। मैं कोई भी पहले से तैयारी करके नहीं बैठी हूँ, जस्ट मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। आप देखिए कि आपको ये सब चीज़ें कितना रेजोनेट होती हैं। कार्ड्स भले ही मैंने आज नहीं निकाले हैं, लेकिन मैसेज चैनल पहले से ही हो रहे हैं। ओके डियर, देखिए अब मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। वो आपके सोलमेट है या कार्मिक। सोलमेट के लिए मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए मैं इस डेक से कार्ड निकालूंगी और देखूंगी क्या आंसर आता है। वो आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम। एक कार्ड मैंने इधर से निकाला और इसके ऑपोजिट मैंने कार्ड्स निकालती हूँ इस डेक से। डेटिंग, एक कार्ड मैं और इससे निकालूंगी, प्लेफुलनेस, बाउंड्रीज, यू डिजर्व लव। अब ये लास्ट कार्ड निकाल रही हूं मैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। डेफिनेटली दे आर योर ट्विन फ्लेम। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड, और यहाँ से 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। सोलमेट का कार्ड्स नहीं आया, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बता सकती हूँ जो कि ट्विन फ्लेम के साथ होता है। डेटिंग का कार्ड यहाँ पे आया है, बाउंड्री सेट की है। काफ़ी कुछ इस रिलेशन ने आपको सिखाया है, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे सोलमेट का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को फील करते हो, एक दूसरे के साथ आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की सिचुएशन भी आप बिना कहे समझ सकते हो, एक दूसरे को आप याद करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो आपको कब याद करता है, कब आपको याद नहीं करता है। आपका मन करता है एक दूसरे से मिलने का। सिचुएशन आज भी आपके पास, अगर ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती, उनकी शादी कहीं और होगी, आपकी शादी कहीं होगी, आज भी आपके अंदर एक दूसरे से मिलने की डिज़ायर है, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है और आपने काफ़ी कुछ सीखा है इस कनेक्शन में। देखिए आपने सेल्फ लव सीखा है, बाउंड्री सेट की है, आपने अपने आप को पहचाना है कि आप कौन हो, इस कनेक्शन ने आपको बताया है। तो ये आपके है ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आप स्पिरिचुअल हुए होंगे इस कनेक्शन के बाद, आपने स्टेप बाय स्टेप इस लाइफ में आगे बढ़े, और सिर्फ ये मत समझिए कि ग्रो सिर्फ आपने किया है, ठीक है।
आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ अकेले ही ग्रो कर रहे हो इस कनेक्शन में, आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो, आप दोनों ही सेम पाथ पे हो। धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। आप इस जन्म में अपने गोल तक भी पहुंचोगे अपनी मेच्योरिटी के साथ। आपकी थर्ड आई क्रोन चक्र एक्टिवेट है, आपको सारी इंट्यूशन होती है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। यहाँ पे मुझे मून स्टार भी नज़र आ रहे हैं, चक्रास के सारे कलर नज़र आ रहे हैं, चक्रास की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है और स्पिरिचुअल चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपके सोचने समझना दूसरे लोगों से हमेशा अलग होगा। आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते हैं जैसे 3D वर्ल्ड में लोग होते हैं, खाया पिया कमाया और सो गए। नहीं, आपको हमेशा से लगता है कि नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। और आपको अगर ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है जो मैंने अभी बताई है, एक दूसरे को स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होना, एक दूसरे को समझना। भले ही आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, लेकिन आपके मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि नहीं, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी इसलिए उसने मुझे हर्ट कर दिया या इसलिए मुझे धोखा दे दिया। आप फिर भी उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। ये मैच्योरिटी आपके अंदर आई है इस कनेक्शन की वजह से। फाइनल गाइडेंस हम ले लेते हैं आपके लिए क्या आती है। मैनिफेस्टेशन, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ चाहते हो, और ज़्यादातर मैं ये बोलूँ कि फाइनेंस और करियर के बारे में आप जानना चाहते हो और करियर में ग्रो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट करो। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिल जाएंगी। और एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आप रिजोल्व करो, ठीक है। आप करो, एक दूसरे से आप बहुत प्यार करते हो, आप एक दूसरे को फील भी करते हो, एक दूसरे की एनर्जी को भी फील करते हो, और आपके पास एजेस की ब्लेसिंग भी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। उनके लिए ये रिलेशन ही आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि मुझे भी अभी तक काफ़ी लोग बोल देते हैं कि अगर हम ट्विन फ्लेम हैं तो वो हमसे दूर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कुछ कार्मिक डेप्थ हैं आपके, आपको वो क्लियर करने हैं, इसलिए उनकी शादी कहीं और हो गई है। कर्मा फेस करना है एक दूसरे को। आपका अगर सेपरेशन है, सेपरेशन से ही आप काफ़ी कुछ सीखोगे। अगर आप दोनों का यूनियन इतना ईजिली हो जाता तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पर कैसे आते, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो। अगर सब कुछ चीज़ें आपको ईजिली ही मिल जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं शादी हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी तो हम दोनों साथ में रह के पूरे कर लेते। इतने अच्छे से पूरे नहीं कर लेते क्योंकि आपको उसके लिए तैयार भी तो करना था ना, गॉड को, डिवाइन को। आपके अंदर वो फीलिंग्स कैसे आती, वो फीलिंग्स इसीलिए आई हैं, वो दर्द इसलिए आपने झेला है ताकि कल को आप दूसरे लोगों का दर्द समझ सको, उनको फील कर सको, उनके लिए कुछ करने की चाह हो। क्योंकि आपने फेस किया है दर्द और आप नहीं चाहोगे कि किसी और को दर्द मिले। तो ऐसे समझिए इन सब चीज़ों को। इसलिए कभी कभी सेपरेशन होता भी है, वो आपके अच्छे के लिए होता है। जो चैलेंजेस आए भी हैं बहुत अच्छे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए हमारे पास आ रहा है अबंडेंस। अबंडेंस आपको इस जर्नी पर मिलेगी। ये है मेरे लिए आपके लिए गाइडेंस। तो गाइस, हमारी इस रीडिंग का आंसर यही है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। और मैं हमेशा रीडिंग पॉइंट टू पॉइंट करना पसंद करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आपको लगता है कि मेरी वीडियो शॉर्ट है, लेकिन देखो मैं ना थोड़ा बोलती तेज़ हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, इसलिए ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।